हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटी इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण फ्रेंड्स कि धातु की जो चिप्स हैं वो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो हम हथौड़े का जो वर्गीकरण फ्रेंड्स वह पीन के आधार एवं तोल के आधार पर करते हैं। हथौड़े का जो वर्गीकरण है वह पीन के आकार एवं तोल के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई है वह नापी जाती है तो दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी के रूप में मापी जाती है। दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी में हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल की लंबाई नापी जाती है। तो फाइल की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो पॉइंट से हील तक नापी जाती है। फाइल की जो लंबाई है वह पॉइंट से हील तक मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो हाई कार्बन जो स्टील है फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील है वह चीजल निर्माण में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को क्या करना चाहिए? तो ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। याद रखना दोस्तों कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए ताकि उन्हें बरसात के दिनों में औजारों को बरसात के दिनों में जंग से बचाया जा सके, इसीलिए औजारों पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांते की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? तो कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गेज कौन सा है? तो ये राइट आंसर का वह जो गेज है वह यंत्र है वह फीलर गेज है। दोस्तों याद रखना कि स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो वह फीलर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं को काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा, वह क्या कहलाता है? तो वह तिरछा काट प्लायर कहलाता है। राइट आंसर आएगा तिरछा काट प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉकेट से सुंडाकार सेंक बर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो यह ड्रिफ्ट औजार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ड्रिफ्ट औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनिया के कई प्रयोग है। गुनिया के कई प्रयोग है, गुनिया से हम कौन सा काम नहीं कर सकते? तो पृष्ठ की सपाटता की जो जांच है फ्रेंड्स वह हम गुनिया से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? बसवार में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर कठोर खींचा जो तांबा है फ्रेंड्स, कठोर खींचा जो तांबा है वह बसवार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक पर निर्भर करती है। तो किसी केबल की जो धारा वहन क्षमता है उसके प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। राइट आंसर आएगा प्रच्छेदीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/20 केबल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो 7/20 केबल का अर्थ है कि 20 SWG के 7 तार हैं। कितने SWG के? 20 SWG के 7 तार है, जिसमें SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? तो जो कार्बन है फ्रेंड्स वह अचालक नहीं है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल का अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितना होता है? तो 650 वोल्ट होता है। जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की जो सहनीय वोल्टेज होती है फ्रेंड्स वह 650 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर का गुणा होना चाहिए, जो होता है कितना होता है? 0.81 होता है। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा 0.81 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि किसी विद्युत अधिष्ठापन का आईसीडीपी का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड डबल पोल, स्विच बंद अवस्था में है तो बी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण क्या है? कि स्विच में लाइन व अर्थ के बीच में क्या है? भूदोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन मोटा रख करने का कारण क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 3 पिन प्लग टॉप में जो अर्थिंग पिन को मोटा रखने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ राइट आंसर आएगा अधिक क्षरण या लीकेज धारा वहन कर सके, इसीलिए प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आईसीटीपी स्विच है। दोस्तों आईसीटीपी का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। आयरन क्लेड ट्रिपल पोल जो है वह आईसीटीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में हम लघुरूप परिपथ वियोजक का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है फ्रेंड्स। तो हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन का परसेंट होता है वह 0.75% से 1% होता है। 0.75% से 1% होता है हाई स्पीड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो कटिंग टूल तथा जाप दोनों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है। तो पिन के आकार तथा तोल के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। तो दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स। तो चीजल निर्माण में हाई कार्बन स्टील प्रयुक्त होता है। जो चीजल निर्माण होती है उसमें हाई कार्बन स्टील प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। तो माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व हमें माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं। छोटे तार और केबल जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो जिसे कर्टन टूल का प्रयोग करते हैं, जिस कर्टन टूल का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। तो वह तिरछा काट प्लायर कहलाता है। राइट आंसर आएगा तिरछा काट प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी चूड़ी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि वर्गाकार चूड़ी होती है। दोस्तों जो साधारण बेंच वाइज के स्पिंडल में जो चूड़ी होती है वह वर्गाकार चूड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनर का निर्माण किस धातु से किया जाता है फ्रेंड्स। तो स्पिनर का जो निर्माण है फ्रेंड्स वह वेनेडियम इस्पात से किया जाता है। राइट आंसर आएगा वेनेडियम इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटिंग संक्रिया में बॉल पिन हथौड़े के अतिरिक्त अन्य कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। तो यह स्टेट पिन हथौड़ा भी प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग संक्रिया में बॉल पिन हथौड़े के अतिरिक्त एक और हथौड़ा उपयोग करता है जिनका नाम है स्टेट पिन हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो सरफेस प्लेट का जो उपयोग है वो मार्किंग हेतु करते हैं। हम जो सरफेस प्लेट का जो उपयोग करते हैं वो मार्किंग हेतु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है फ्रेंड्स वह 0.02 mm होता है। याद रखना वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है फ्रेंड्स वह 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अयस्क में से मिट्टी को पृथक करने हेतु अपनाई जाने वाली जो विधि होती है वह कौन सी विधि होती है। तो यह वॉशिंग विधि कहलाती है। याद रखना कि अयस्क में से मिट्टी को दूर करना या हटाना करने वाली जो विधि है कौन सी है, वह वॉशिंग विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुजाकार रेती की लंबाई सामान्यतः होती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि त्रिभुजाकार रेती की लंबाई सामान्यतः होती है तो 150 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डिंग रूल का अल्पतमांक कितना होता है। तो 1 mm होता है। 1 mm जो होता है वह फोल्डिंग रूल का अल्पतमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ खंडों में वर्गाकार आयताकार छिद्र बनाने के लिए प्रयुक्त छेनी कौन सी होती है। तो यह माठी छेनी होती है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि काष्ठ खंडों में वर्गाकार आयताकार छिद्र बनाने के लिए प्रयुक्त छेनी कौन सी है, माठी छेनी है। राइट आंसर आएगा माठी छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंधे के ब्लेड की धार को तेज करने के लिए प्रयुक्त औजार कौन सा है। तो ये ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन जो है वह रंधे की ब्लेड की जो धार को तेज करने का जो औजार है उसका नाम क्या है, वह ऑयल स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ शिल्प बॉक की लंबाई सामान्यतः होती है तो 120 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ शिल्प में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख पेंच कौन से होते हैं। तो यह काउंटर संग, फ्लैट हैंड वुडन स्क्रू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तीलियों में प्रयुक्त काष्ठ है। पूछा गया फ्रेंड्स कि माचिस की तीलियों में प्रयुक्त जो काष्ठ है वह कौन सी लकड़ी होती है। तो वह पॉपुलर की लकड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यह सीलिंग में लेफ्ट जोड़ का प्रयोग करते हैं। याद रखना लेफ्ट जोड़ का प्रयोग हम सीलिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग केस का निर्माण में सामान्यतः कौन सा जोड़ प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो पैकिंग केस का निर्माण में जो जोड़ प्रयोग करते हैं उनका नाम, उस जोड़ का नाम है डवटेल जोड़ का उपयोग करते हैं। राइट आंसर आएगा डवटेल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक चादर से निर्मित पात्रों के किनारों को मजबूती तथा सुंदरता प्रदान करने के लिए मोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो हेमिंग कहते हैं। राइट आंसर आएगा हेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक चादर के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। धात्विक चादर के किनारों को मोड़कर उसमें तार फंसाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, वह वायरिंग कहलाती है। याद रखना वायरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट रहित हैमरिंग के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आएगा मेलेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप बनाने के लिए कौन से ठेक का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो कीप बनाने के लिए फनल ठेक का उपयोग करते हैं। राइट आंसर आएगा फनल ठेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉचिंग प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। तो धात्विक चादर पात्र बनाने के लिए चादर के कोनों में वर्गाकार या आयताकार त्रिभुजाकार आकृति का काटना क्या कहलाता है, नॉचिंग कहलाता है। राइट आंसर आएगा नॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच शेयरिंग मशीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स। तो 18 गेज तथा इससे मोटी धात्विक चादर काटने के लिए बेंच शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है।